हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि आपके एक्सरसाइज जो है बच्चों नोइंग आवर नंबर का चल रहा था, जिसमें मैंने बच्चों के कॉन्सेप्ट करवाए थे। जैसे आपने न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का करवाया था, उसके बाद मैथ साइंस करवाया था और एनसीईआरटी भी मैंने आपको करवाया। और इन तीनों या आर एस या आर डी शर्मा का बुक्स हो या फिर और भी कोई बुक्स है आपका, तो उन सभी में बच्चों कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना देखा है, तो आप कॉन्सेप्ट लेक्चर जरूर देखना। या फिर अगर आपके स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक्स लगी है या फिर मैथ साइड का लगा है या न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स लगा है, तो ये कंप्लीट बच्चों इस सीरियल पे आपको पढ़ाया जाएगा। राइट, चलिए तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का जो मैथ्स है, चैप्टर है नोइंग आवर नंबर, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे और कंप्लीट कवर करके आपको दिखाएंगे। बिकॉज आपका क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम है, तो बच्चे तो सॉल्व तो कर लेते हैं क्वेश्चंस, नो डाउट कि सॉल्व नहीं होता, सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जब स्टेटमेंट की बारी आते हैं ना, तो वहां पे कई बच्चे फंस जाते हैं, स्टेटमेंट अच्छे से लिख नहीं पाते। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा बच्चों कि कैसे लिखे जाते स्टेटमेंट और कैसे लिखना चाहिए, जिससे कि आपके टेस्ट में या फिर अगर आपके यूटी एग्जाम्स होते हैं या आपके क्लास टेस्ट होते हैं या कहीं पे आप टेस्ट देने जाते हैं, वहां पे अगर इस तरह इस फॉर्मेट से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना। चलिए तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत इजी है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ बुक एग्जीबिशन, ठीक है, कह रहे एक बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, ठीक है। एक स्कूल्स में बुक एग्जीबिशन हुआ, क्या हुआ बच्चों, बुक एग्जीबिशन हुआ। राइट, ठीक है, बुक एग्जीबिशन हुआ कितने दिन के लिए, 4 days के लिए। कितने डेज के लिए, 4 days के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे। अच्छा, चारों डे मिला करके काउंटर से टिकट को सेल किया गया, यानी बेचा गया, ठीक है। तो कह रहे हैं फर्स्ट डे जो है बच्चों 1094 टिकट्स को बेचे गए, सेकेंड डे जो है 1812 टिकट्स बेचे गए, थर्ड डे जो है 2050 टिकट्स बेचे गए, ठीक है। और फाइनल डे जो है बच्चों 2751 टिकट बेचे गए। समझ आ गया। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल्स नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट ऑल द 4 डे। तो चारों डेज मिला करके टिकट कितने सोल्ड हुए, तो सिंपल सी बात है, पहले डेज कितने टिकट बेचे गए उसको, फिर दूसरे डेज, फिर तीसरे डे, फिर चौथे डे, चारों डेज मिला करके क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। या अगर आप शॉर्टकट में आंसर चाहते हैं तो इस नंबर को बच्चों, इस नंबर को एंड ये नंबर और ये चारों नंबर, इन चारों को अगर आप ऐड कर देंगे ना, तो आपका रिजल्ट विल देयर ऑन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट कैसे लिखना है अगर वो भी समझना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑलरेडी बच्चों मैंने रिटन कर रखा है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो आपको लिखना है, पहले सॉल्यूशन लिख दिया सर जी, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है जी, लिख लिया। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे इतना है, ठीक है। थर्ड डेज इतना है बच्चों, 4 डेज इतना है। अब हमें टोटल टिकट पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दैट। तो ये आपका 7707 टिकट बेचे गए। समझ रहे हो। और उस स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन हुआ या जो भी एग्जीबिशन का जो अनाउंस किए गए थे, उसमें 7707 लोग आकर के पार्टिसिपेट किए, टिकट लेकर के एंट्री की, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ऐसे ही स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना है। आप चाहते हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे बच्चों शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। शेखर जो है फेमस क्रिकेट प्लेयर है,
खिलाड़ी है, ठीक है, समझ आता है। He has so far the second scored 6,980 runs in test match, ठीक है। तो उनका जो सेकेंड कह रहा है कि he has so far scored 6,980 runs in test match, ठीक है। He wishes to complete 10,000 run. How many more runs does he need? अच्छा, तो देखो जो शेखर्स थे उन्होंने कितने बच्चों 6,980 रन उन्होंने टेस्ट मैच में बनाया, लेकिन उनका विशेष था, उनका मनोकामना था या उन्होंने सोच रखा था कि मुझे टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाने हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ उसे कितना रन और चाहिए तो वो 10,000 बना लेगा। समझ रहे हो बातों को? तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट देन गेट योर आंसर। समझ आया कि उसे कितना बनाना है बच्चों? 10,000 रन उनका विशेष था, लेकिन उन्होंने बनाया कितना रन बच्चों? 6,980 रन बनाए। तो अभी और उसको कितना बनाना है? तो आपको क्या करना है, 10,000 में से इसको आपको माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था एक शॉर्टकट वे, आप एकदम मिनटों में आप इस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन बिकॉज ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो चलिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। तो इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट, सॉल्यूशन लिखेंगे आप। शेखर हैज सो फार द स्कोर्ड 6,980 रन, ठीक है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, ठीक है। Therefore total number of runs need by him, तो वही मैंने बताया था 10,000 में से क्या करेंगे बच्चों? 6,980 जो है वो लेस कर देंगे तो 3,020 रन क्या होगा? उसे और नीड है 10,000 रन पूरा करने के लिए। समझ रहे हो बात को? कितने की रन है? 3,020 रन उसे और चाहिए। किसे? शेखर को। कितना बनाने के लिए? 10,000 रन बनाने के लिए। फिर उनका विशेष जो है वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अच्छे से क्लियर हुआ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ इलेक्शन, राइट? कह रहे हैं इन अ इलेक्शंस द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स 5,77,500 वोट्स, ठीक है। एंड हिज नेरेस्ट रिवाइवल स्कोर्स 3,48,700 votes by the margin did successful candidate win the election। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। इलेक्शन की बात है, कह रहे एक इलेक्शन हुआ तो कह रहे द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स, ठीक है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, जैसे मान लो दो कैंडिडेट और कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, तो ए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उन्होंने कितना 5,77,500 वोट्स मिला उनको, और उनके रिवाइवल जो थे, जो उनके अगेंस्ट में थे, उनको कितना मिला बच्चों? 3,48,700 वोट्स मिला। तो कह रहा है by what margin did he successful candidate win the election। तो वो जो कैंडिडेट है कितने मार्क्स से, कितने वोट से वो जीत पाया अपने कॉम्पिटिटिव से। तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट एंड देन गेट योर आंसर्स। तो आपको क्या करना है, टोटल वोट्स उसको इतना मिल गया, तो इसमें से क्या करेंगे, इतना अगर सबट्रैक्ट करेंगे उतना ही तो उसका ज्यादा होगा। सपोज मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, आपके अगर एक सीटी होता है, क्लास टेस्ट होता है, तो आपके 10 मार्क्स आते हैं और आपके फ्रेंड के 5 मार्क्स आते हैं। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा कितने आपके ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? 5 मार्क्स बोलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कैसे होगा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हायर माइनस लोअर कर दो ना सर, आ जाएगा। ऐसे कहोगे ना? यस या नॉट? यस, ओके, गुड। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, इतने वोट्स उन्होंने जीता और अगले जो उनके अगेंस्ट वाले थे उनको इतने आए, तो क्या करना है? सबट्रैक्ट कर दो, और जो सबट्रैक्ट करके लाओगे वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? ओके, चलिए तो अब देखिए इनका स्टेटमेंट देखना है तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट देख लीजिए, है ना। यहां पे देखो, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट
इतना आ गया, यही मैं बता रहा था। जो नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट रिवाइवल जो है वो इतने लेके आ पहुंचा। तो अब कितने मार्जिन से वो वोट से जीता इलेक्शंस को, तो दिस माइनस दिस कर दो तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2,28,800 वोट से क्या किया बच्चों, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे ना वो इलेक्शन को जीत पाए, है ना। कितना है, 2,28,800 वोट से वो इलेक्शन क्या किए, जीत गए। कौन बच्चों, जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, यानी दोनों आपस में चल रहे होंगे। जो भी कैंडिडेट है, ए बी वाई जो भी मान लो, ए मान लो एक बी मान लो, तो ए विन कर गया, ठीक है। चलिए जो जीते अपन को क्या जाता है, अपन को तो क्वेश्चंस करना है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891, ठीक है। अब देखो कृति बुक स्टोर्स सोल्ड बुक्स वर्थ इतना 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। अच्छा, कृति बुक स्टोर्स है बच्चों जिन्होंने फर्स्ट वीक में कितना 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक उन्होंने जून ठीक है ऑफ जून एंड बुक्स एंड क्या कह रहे बच्चों, बुक्स, राइट। बुक्स वर्थ इज 4,768 in the second week of the month, ठीक है। How much was the sell for the 2 weeks together? In which week has sell greater by how much? देखो यहां पे आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट एक है लेकिन घुमा के आपको 3 बातें पूछ रहा है और तीनों बात को आपको स्मार्ट तरीके से आंसर देना, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कैसे। कह रहे कि कृति बुक स्टोर था, पहले वीक में उन्होंने क्या किया बच्चों, इतना रुपया का उन्होंने बुक बेच दिया, ठीक है। दूसरे वीक में उन्होंने इतने रुपए का बेच दिया, ये बात तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच वॉज द सेल ऑफ द 2 वीक्स टुगेदर। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, तो आपको पहले बात में क्या करना है, दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर देना है और ऐड करके आपको रिजल्ट बता देना है कि दोनों वीक मिलाकर के इतने रुपए का कृति बुक स्टोर वाले ने बुक्स बेच दिया, ठीक है। अब क्या है देखिए, इन विच वीक हैज सेल ग्रेटर, किस वीक में ज्यादा बुक सेल हुआ। ऑब्वियसली बच्चों सेकेंड वीक में कितना है, 4,768 का सेल हुआ और फर्स्ट वीक में इतना हुआ, तो सेकेंड वीक ज्यादा हुआ, तो ये दूसरा आंसर मिला। अब क्या कह रहा है, बाय हाउ मच कितना ज्यादा हुआ, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट एंड देन गेट योर आंसर्स, राइट। तो दिस में से क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। तो आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, 1-2 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो आपके माइंड में बातें चलने लग जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। इसीलिए 1-2 बार क्वेश्चन को रिपीट करो। वर्ड प्रॉब्लम वाले को तो डेफिनेटली करो बच्चों, क्लियर। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या है। देखो ये सिंपल से सॉल्यूशंस है, स्टेटमेंट है 3 पार्ट से इसलिए अलग अलग लिखा है। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून वर्थ इतना किया जी, सेकेंड वीक में इतना किया, ठीक है। आपसे पूछा था टोटल कितना है, तो देखो बच्चों दिस प्लस दिस कर दीजिए, आपके ये आ जाएंगे 6,86,659 रुपीज का उन्होंने क्या किया, दोनों वीक में उन्होंने बेच डाला बुक को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन से वीक में ज्यादा था, तो सेकेंड वीक में बच्चों ज्यादा उन्होंने किया। और उसके बाद पूछा थर्ड में कि कितना ज्यादा किया, तो मैंने बोला था कि दिस माइनस दिस कर दो, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है 1,14,877 रुपीज का जो है फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में कृति बुक स्टोर वाले ने ज्यादा बेच दिया। तो आई होप आपको अच्छे से स्टेटमेंट भी लिखना समझ में आ गया, देख भी लिया आपने। ऐसे ही स्टेटमेंट भी आपको लिखने
है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन रिटन यूजिंग द डिजिट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, राइट। देखो आपको क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ना, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि इससे आपको क्या करना है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और उसके बाद इसको डिफरेंस कर देना है। तो बहुत इजी है। ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप बनाते हैं तो क्या लेंगे, सबसे पहले आप क्या लेंगे, 7 लेंगे, 6 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे। तो ये क्या बनेगा 76,432। और जब अगर इसकी स्मॉलेस्ट की बात करें बच्चों, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, उल्टा लिख दीजिए, है ना, 2, 3, 4, 6, 7 आ जाएगा। तो ये आपका ये क्या बना, ग्रेटेस्ट बना, और ये क्या बना, स्मॉलेस्ट। तो एक चीज याद रखना बच्चों, इस तरीके के नंबर में जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं और या स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, एक्सेप्शन विद 0 को छोड़ के मैं बोल रहा हूं। और जब आपको क्या बनाना होता है बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इस बात को आप चाहो तो कहीं पे लिख लो, जिससे आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसको डिफरेंस कर दोगे, डिफरेंस करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज लिखा है, बहुत बेसिक ही है, फिर भी आप देख लो, ये नंबर दे रखा था, इससे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, इससे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, और इसको हमने डिफरेंस करके ये रिजल्ट लिख दिया। तो ये आसानी से आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा, इसलिए ये वाले पार्ट्स भी मैंने आपने लिखा है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से लिखना समझ में आ जाए और आप समझ पाओ कि कैसे लिखा जाता है। बिकॉज ये आपका जो एक्सरसाइज है बच्चों 1.2 ही है, आप बिगिनर ही हो, इसीलिए ये चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। आगे के लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, स्टेटमेंट आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। 1-2 वीडियोस है आपके, इसलिए मैं प्रॉपर आपका एक वे बता देता हूं कि कैसे लिखा जाता है, जिसे कि आप आसानी से लिख पाओगे। समझ रहे बातों को? चलिए, तो समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A machine on an average manufactures, right? ध्यान दो, कह रहे एक मशीन है on an average manufactures 2,825 screws, right? A day. How many screws did it produce in a month of January? अच्छा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। कह रहे एक मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, राइट, अ मशीन है, नॉट अ कंपनी, अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स एक दिन में इतने स्क्रू बना लेते हैं। ठीक है, कितना है बच्चों, 2,825 बना लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2006 में कितने बना देंगे। तो याद करो बच्चों, जनवरी कितने मंथ के होते हैं, सॉरी कितने डेज के होते हैं, तो जनवरी 31 डेज के होते हैं। तो आपको क्या करना है, 31 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उतने ही वो उस मंथ में बना लेगा। बिकॉज एक दिन का तो बना लिया है ना, एक दिन का कितना बना रखे हैं 2,825, तो 31 डेज में कितना होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट एंड देन गेट योर आंसर। तो मल्टीप्लाई कीजिए और आप अपना आंसर निकालिए। तो वही बात यहाँ पे देखो लिखा है, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्स इन अ डे, एक डे में कितना है, इतना मैन्युफैक्चर कर लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्स इन अ मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी बच्चों 31 डेज का होता है, तो 31 डेज को 2,825 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा 87,575, ये आपका आंसर आ गया। यानी मशीन जो है बच्चों जनवरी में इतने स्क्रू वो बना देंगे। समझ रहे बात को? तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर, ठीक है, सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹12,000 ईच, ठीक है, हाउ मच मनी विल रिमेन with her after the purchase। अच्छा देखो कितने
अच्छे क्वेश्चंस है, बट हाँ थोड़ा सा घुमा दिया है तो आप भी घूम जाएंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं। तो देखो एक मर्चेंट है जिसके पास इतने रुपये हैं, कितने बच्चों, उसके पास क्या है 78,592 रुपीज है। अब कह रहे हैं सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, वो कितना 40 रेडियो सेट परचेज करना चाह रहा है या किया है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ईच सेट का जो बच्चों, उसका जो सेट का जो प्राइस है ना, ईच का एक का जो प्राइस है वो 1200 है, समझ रहे बात को, 1200 है, और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 2 जीरो तो आएगा ही आएगा बच्चों, 3 जो आ जाएगा, 12 बढ़ते से 48, तो कितना हो जाएगा 48,000 तो वो बेच लेता है, इतना का वो रेडियो परचेज कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है उसके पास बचा कितना, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट देन गेट योर आंसर्स। तो आपको सबट्रैक्ट करना है, किस में से सर, 78,000 में से ये जो रिजल्ट आया इसको माइनस कर दोगे, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा और उतने पैसे मर्चेंट के पास बच जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट दिखाते हैं। स्टेटमेंट यहां पे देखिए, अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट, इतना है मर्चेंट के पास, ठीक है। टोटल रेडियो सेट कितना खरीदना चाहता है 40, एक का प्राइस कितना है 1200, तो 1200 इंटू 12 ये आपका बच्चों 40 कितना आ जाएगा 48,000, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब रिमेनिंग मनी विथ द मर्चेंट, तो दिस माइनस दिस, यही मैंने बोला था, आप कर दो रिजल्ट आ जाएगा 30,592 रुपीज जो है बच्चों मर्चेंट के पास अभी भी रिमेन बच गया 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद भी, समझ रहे हो। तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है, डायरेक्ट तो आप समझ ही रहे हो, देख के क्वेश्चन आंसर दे पा रहे होंगे आप, है ना, बट स्टेटमेंट के लिए बच्चों ऐसे फॉलो करना पड़ता है। चलिए अब देखिए, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, कह रहे स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 by 65 instant of the multiplication by 56, by how much was average greater than the correct answer। अच्छा, एक स्टूडेंट है, उन्हें मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए था 56 से, लेकिन मिस्टेक से उन्होंने क्या कर दिया बच्चों 65 से कर दिया। तो अब हमें बताना है कि कितने चेंज आ गया उसके अंदर, समझ लो क्या पूछ रहे, कितने चेंज आ गया। तो बहुत इजी तरीके से करेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो क्या करना है, 7,236 को क्या करना चाहिए था उनको 56 से करना चाहिए, बट उन्होंने क्या कर दिया बच्चों 7,236 में कितना से कर दिया 56 से कर दिया। तो ये इनका सिंपल एक स्टेटमेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करके लिख, देखो दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, यानी कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7,236 आ जाएगा और इसमें 65 माइनस क्या कीजिए 56 कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे लिख दीजिए 7326, और यहाँ पे देखिए 65 में से इसमें से कैरी लीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 9 6 15 9 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो ये प्रोसेस था, ये डायरेक्ट प्रोसेस है बच्चों समझने के लिए, बट आपको तो मार्क्स भी चाहिए ना, आपको तो मार्क्स भी लेने हैं ना टीचर से, अपने क्लास टीचर से, राइट। तो आपको स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देंगे आपको, मार्क्स काट लेंगे आप। आंसर भले आप करेक्ट करके आओ, लेकिन स्टेटमेंट लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, है ना। चलिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टूडेंट हैज मल्टीप्लाइड इतना बाय इतना, इंस्टेंट मल्टीप्लीकेशन बाय 56, राइट। चलिए एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, अब मैंने वही जो मेथड किया है एक्चुअली वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इनको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। चलो यहाँ पे देख लो, आप समझ पाओगे, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप आसानी से, वही बात क्या है बच्चों, इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ये इधर कर लिया ये इधर कर लिया, मैंने उधर कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वही आएगा। तो इतने नंबर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 65,124 जो है इतने की चेंज आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर।
द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से इतना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज बड़ा ही आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो यही रिजल्ट आएगा। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में कह रहा है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स क्लॉथ इज नीडेड, ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर्स क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेड एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन। देखो यहां पे आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। कैसे, देखिए कह रहे कि टू स्टिच अ शर्ट, मतलब एक शर्ट बनाना है, जिसका जो है एक शर्ट बनाने के लिए, देखो एक शर्ट बनाने के लिए क्या करना है कि 2 मीटर्स और 15 सेंटीमीटर जो है वो कपड़ा लग रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरह के कैलकुलेशन में क्या करना होता है ना बच्चों, मीटर और सेंटीमीटर में आता है तो हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। अगर मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा, है ना। चलिए तो हमें क्या करना है, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 2 मीटर तो यानी 200 प्लस 15 तो क्या हो जाएगा 215 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक शर्ट बन जाता है, समझ आया। एक शर्ट बनाने के लिए कितना 215 सेंटीमीटर कपड़े देने होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है बच्चों, हमें 40 मीटर कपड़े दिए हुए, कितने 40 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 40 है तो 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। 40 है तो क्या होगा 4000 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो 215 सेंटीमीटर है ना, इसके कितने कपड़े बन जाएंगे और कितने कपड़े बच जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको 1 मीटर एक कपड़े बने एक शर्ट बनाने के लिए इतना मीटर लग रहा है, तो 4000 सेंटीमीटर में कितना लगेगा, तो डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो डिवाइड करके दिखाते हैं। 215 से क्या करेंगे बच्चों, 4000 में डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे पहले तो एक से ही लग जाएगा बच्चों 215, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 5, ठीक है, इसमें 9 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और ये क्या बन जाएगा 1, 4 मतलब 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब चलिए इसको देखते हैं, 7 से ट्राई करके देखते हैं कि क्या आता है। 15 है ना, 7 से 5 7 पंचे 35 के 5 आ गया जी, ठीक है। 35 के 5 हाथ में 3, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 14, 1 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8 से ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, ठीक है। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1700 कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। तो ये बात इसमें लग सकता है। 8 पंचे 40, ठीक है, तो यहाँ पे 1720 आप लगा सकते हैं, लगा दिया हमने, ठीक है। ये आ जाएगा 0, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 1, ये हो गया कट गया, तो ये क्या हो गया 18 आ गया। अब देखो 130 क्या है 215 से कम है, 130 215 से कम है, तो इट मींस क्या हो गया बच्चों 18 शर्ट जो है ना बन जाएगा हमारे। कितने होंगे बच्चों 18 जो शर्ट है वो बन जाएंगे, कितने 215 सेंटीमीटर का, और इतने कपड़े जो है ना 130 सेंटीमीटर फिर भी हमारा बच जाएगा। समझ रहे बात को, 130 सेंटीमीटर के जो कपड़े हैं वो बच जाएंगे, और 18 शर्ट जो है हम बना पाएंगे, कितने 215 सेंटीमीटर वाले शर्ट, यानी 215 सेंटीमीटर का एक शर्ट बन रहा है, तो टोटल आप 18 शर्ट जो है वो बना पाएंगे। समझ आए, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि कितने बनाएंगे, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन। तो आपका इसका आंसर 130 सेंटीमीटर दे सकते हैं। हाउ मेनी, तो इसका आप 18 दे सकते हैं, 18 बना सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट की नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, स्टेटमेंट आपको समझ आ गया।
क्वेश्चन की फील आ गया कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये देखिए। अ मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, ठीक है। अ मेडिसिन पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच वेट इज 4 kg 500 grams. How many such boxes can loaded in a van cannot carry me beyond to 800 kg? देखो बच्चों, सिंपल सी यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, बट वहां पे सेंटीमीटर और मीटर था, यहाँ पे केजी और क्या है, ग्राम में दे रखा है। तो आपको एक चीजें में कैलकुलेशंस कर लेना है और उसके बाद उनको सॉल्यूशंस करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको ये याद होनी चाहिए कि 1 kg में बच्चों, है ना, 1 kg में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 kg है और 5 ग्राम, तो इसको अगर आप फाइनली करोगे तो क्या होगा, 4.5 लिख सकते हो केजी, है ना, या फिर 4500 ग्राम लिख सकते हो, है ना, ये लिख सकते हो आप 4500 ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हो। तो इसका देखो सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, नहीं लिखा है बच्चों, है ना। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कह रहा है कितने वैन में हो जाएगा, तो बहुत इजी है बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आपको क्या करना है, 4 कितना आया, इतना आ गया बच्चों, ठीक है, 4500 आ गया ग्राम्स, ठीक है। आपको क्या डिवाइड करना है, 8 हंड्रेड्स है तो हंड्रेड्स, और इसमें क्या होगा बच्चों, 3 4 जीरो जो है केजी है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 4 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो 1000 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये जीरो निकल के आ जाएगा। या सिंपल आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा 0 0 का कमाल है, तो 3 2 5 3 2 5 अपॉन क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ये जीरो आपको कट जाएंगे तो इजी हो जाएगा, ये आ जाएगा। इट मींस क्या आ गया आपके पास, 8000 अपॉन क्या हो गया, 45। अब आप इजी से डिवाइड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, 45 में 90 1 लग जाएगा, लगा दिया सर, 45 आ गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब एक जीरो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, है ना, 45 दूनी 90, अगर हम इसको 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए 7 से करके देखते हैं, 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3, ठीक है, 7 या 21, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 31, 315, 315 45, 315 लग जाएगा बच्चों, 7 7 चौक 28, 8 3 11, ठीक है। तो अब इसको कीजिएगा तो क्या हो गया, 5 आ गया, ठीक है। ये बच गया बच्चों 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, फिर वही कंडीशंस आ गए, 315 फिर लग जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा 7 और फिर 7 आ जाएगा, तो देखो ये क्या हो गया 5, ठीक है। अब क्या बचा ये बच्चों, ये बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ठीक है, और ये कैंसिल। तो देखो यहाँ पे हमें क्या हुआ बच्चों, टोटल जो है कितने आएंगे बैग में, 177 ग्राम्स के बन जाएंगे, और 30 जो 5 है ये रिमाइंडर आ जाएगा, समझ रहे हो। टोटल कितना बचा, 177 हो जाएगा। कितने होंगे टोटल्स, वैन में जो लोड किए जाएंगे बॉक्सेस को, कितने बॉक्स, 177 जो बॉक्स हैं वो लोड किए जाएंगे, है ना, इतने बॉक्सेस लोड किए जाएंगे, और इतने 35 जो है ना वो रिमाइंडर बच जाएगा। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ अच्छे से, एकदम समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ आ रहा है, क्योंकि वही उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आप वहां पे क्या दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, और यहाँ पे केजी में दे दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स एंड द हाउसेस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। For every day he walk both way. Find the total distance covered by the her in 6 days. अच्छा देखो यहाँ पे कह रहे थे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल्स, ये मान लो बच्चों स्कूल्स है और ये क्या है, हाउस है। तो यहां से यहां जाते हैं वो, तो उसका जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और 875 मीटर्स है,
तो ये यहां से यहां का डिस्टेंस है, तो ये क्या है, स्कूल से आता है और ये जाता है, तो आना जाना दैट इज कॉल्ड 2 हो गया। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1.875 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एवरी डे ही वॉक इन बोथ वे, तो यहां तक तो आंसर समझ में आया। बोथ वे मतलब एक बार जाता है और एक बार रिटर्न, जैसे आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर घर आते तो 2 बार हो गया ना जी, एक बार गए और एक बार आए तो 2 बार हो गया। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे बोथ वे, तो 2 हमने मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर 6 डे, जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं इसके स्टेटमेंट लिखे हैं क्या, यस लिखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द डिस्टेंस स्कूल्स हैड हाउसेस, कितना है बच्चों, इतना। तो आप इसको आप चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो या मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशंस एक यूनिट में करोगे ना तो आपको इजी होगा और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट को कन्वर्ट एक में करके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। वही मैंने 1 डे का बताया था तो ये कर लिया, तो इतना निकल के आ गया बच्चों। अब क्या करना है 6 डे का, तो इसमें से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी इतने तो मीटर आया, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 22 किलोमीटर और 500 मीटर क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस होगा। 6 दिन में वो कवर कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली लिख रखा है 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स, इतने वो 6 दिन में घर से स्कूल और स्कूल से घर डिस्टेंस कवर कर पाएगा। समझ रहे बातों को? तो इस तरीके से आपको लिखने। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, अ व्हीसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml, ठीक है। देखो पहले आपको सेंटीमीटर में दिया, फिर मीटर में दिया, फिर केजी और ग्राम में दिया। अब आपको देखो मीटर्स क्या दिया है, आपको लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में दे दिया क्वेश्चन, राइट। अ व्हीसल हैज 4 लीटर्स एंड 5 ml of curd, ठीक है। In how many glasses each और 25 ml capacities can each fill, मतलब एक वेसल है, मान लो कि इस तरह सिलेंड्रिकल वेसल ले लेते हैं, कैसे भी ले लो आप। तो इसके अंदर जो है ना बच्चों 4 लीटर और 4.5 लीटर्स क्या है, कर्ड है, यानी दही है। अब कह रहा है कि 25 ml के कितने बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे 25 ml के 25 ml के कितने बन जाएंगे। तो सिंपल सी, वी नीड टू डिवाइड एंड देन गेट योर आंसर। समझ रहे बात को? आपको क्या करना है, इस छोटे छोटे से या तो इसको सभी को एक एक करके खाली कर लो या इससे इसको डिवाइड कर दो, कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों को सेम इक्वल वे में चेंज कर लेना, इक्वल यूनिट में चेंज करना है। चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखो अगर आप टोटल्स की बात कर लेना, टोटल्स कितने हो रहे हैं 4 लीटर्स, राइट। 4 यानी 4 पॉइंट, यानी आप इनको करोगे तो 4500, यानी इतना ml हो गया, ठीक है। और 1 ml में कितने, एक बीसेल में कितने 25 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए यहां पे हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। 4500 है, सही 00 है तो ठीक है, 00। अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 लग जाएगा, ठीक है। 5 5 0, ये हो जाएगा 2, ये आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, 25 8 200, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 200 आ जाएगा, खत्म सब 0। यहाँ क्या हो गया 1 0 आ जाएगा, मतलब 180 कितना है 180, क्या होगा 180 हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 550 180, तो टोटल जो है 180 आपको व्हीसल्स बना लिए जाएंगे, कितने, इतने लीटर्स के 25 ml से। तो दिस इज योर आंसर, अंडरस्टैंड या नॉट। 180 जो है छोटे छोटे 25 ml के वेसल बन जाएंगे, कितने कैपेसिटी से, इतने वाले कैपेसिटी से, यानी इस बड़े से कन्वर्ट हो जाएंगे, 180 ग्लास में भरे जा सकते हैं कर्ड को।
क्लियर हुआ? 25 ml का। अच्छे समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों क्या होता है, नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 आपके जो एनसीईआरटी थे इंटायर सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और सभी क्वेश्चन बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के हैं, तो आप इनको एक दो बार अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप इनके स्टेटमेंट अच्छे से लिख पाओगे। राइट, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, जिससे कि इस तरह के नोटिफिकेशन जैसे वीडियोस अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। राइट।